दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने ख्यालों में रहते हैं, अपने सपनों में रहते हैं। सपनों के अंदर वो एक 10 करोड़ 50 करोड़ की कंपनी बना लेते हैं और उसे सोचकर वो बहुत खुश रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक वो एक्ट नहीं करेगा। इसलिए सपने देखिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उन सपनों को साकार करने के लिए मैदान में उतरिए और काम कीजिए। बहुत ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो हमेशा सोचते रहते हैं। मैं उनके सोच को बदलने की कोशिश कर रहा हूं और मैं चाहता हूं वो सपनों को छोड़कर हकीकत की दुनिया में आए, क्योंकि यहीं पर ही असली बिजनेस बनते हैं। मैं एक सीरीज में आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि व्हेन शुड यू स्टार्ट योर बिजनेस, मतलब बिजनेस शुरू करने का सही समय कौन सा होता है। फिर आपके साथ मैंने ये डिस्कस किया कि जब आप बिजनेस शुरू करोगे तब आपके साथ क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस। आज मैं आपके साथ एक तीसरे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं और वो टॉपिक है हाउ विल यू स्टार्ट योर बिजनेस। क्योंकि बहुत लोगों के अंदर ये चाह होती है कि वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि बिजनेस किस तरह किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस। शुरू करते हुए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मेरे एक क्लाइंट हैं जिनका मेन लाइन ऑफ बिजनेस काफी अलग है। जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उन्हें फूड एंड बेवरेज के बिजनेस में आना है, तब उनके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है उन्होंने उन्हें एडवाइस किया कि आप अगर एक ऐसे बिजनेस में आना चाहते हैं जो काफी अलग है आपके रेगुलर बिजनेस से, तो आपके पास एक कंसल्टेंट या एडवाइजर होना चाहिए। तब उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मेरे साथ उन्होंने काफी लोगों को मिले, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने जो ये अपॉर्चुनिटी दी वो सिर्फ मुझे ही दी। मैं काफी गर्व महसूस करता हूं कि काफी लोगों को मिलने के बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने ये मौका मुझे दिया। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की है वो ये है कि जब आप अपने बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस बिजनेस के लिए क्या जरूरी है। अगर आपको पता नहीं है तो आप उसे सीखिए। अगर आप सीख कर भी उसे नहीं समझ सकते तो आप अपने पास एक्सपर्ट जरूर रखिए, क्योंकि एक एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है कि हाउ शुड यू स्टार्ट योर बिजनेस। आगे बढ़ाते हुए मैं आपको हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा और अगर आप इसे अच्छी तरह फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ शुड यू स्टार्ट योर बिजनेस। जो पहला स्टेप है उसका नाम है फॉर्मेलिटी। जो भी फॉर्मेलिटी है, जो भी लीगल है, जो भी कंप्लायंसेस हैं, वो सारे कंप्लायंसेस आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कंपनी का नाम जब सोचते हैं, ढूंढ लीजिए कि क्या वो नाम अवेलेबल है ट्रेडमार्क में, क्योंकि जब आप इसे अच्छी तरह ढूंढते नहीं हैं, जब आप इसे ट्रेडमार्क नहीं करते हैं और आप ब्रांड को लॉन्च कर देते हैं और खुदा ना खास्ता आपका ब्रांड जब प्रसिद्ध हो जाता है तो कोई तीसरा आदमी आकर ये क्लेम करता है कि ये जो ब्रांड का नाम है, ये जो कंपनी का नाम है, इसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी कॉपीराइट करके रखा हुआ है। इसीलिए दोस्तों, स्टेप 1 क्या है कि आप अपने लीगल फॉर्मेलिटीज को बहुत अच्छी तरह कर लीजिए, अपने नाम को सिक्योर कर लीजिए। इसके बाद आपको यह भी सोचना है, आपको यह भी तय करना है कि आप किस तरह की कंपनी बनाना चाहते हैं। क्या आप एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाना चाहते हैं? क्या आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाना चाहते हैं? क्या आप एक पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं? ऐसे करके बहुत ऑप्शंस हैं जिसे आपको पहले ही सोच के रखना जरूरी है। तो ये सब जो डिसीजन है, ये सब डिसीजन लेने के लिए आपके पास एक लीगल एडवाइजर बहुत जरूरी है। और जब आप इसे कंप्लीट करते हैं, जब आपके पास जीएसटी नंबर आ जाता है, जब आपके पास एमएसएमई नंबर आ जाता है, तब आपका जो बिजनेस है ना वो बहुत ऑर्गेनाइज हो जाता है। आपको मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता देना चाहता हूं कि जीएसटी नंबर आपको तभी जरूरत होता है जब आपका टर्नओवर जो है 20 लाख के ऊपर हो। अगर वो 20 लाख के नीचे है तो आपको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मेरी आपको एडवाइस ये है कि जब आप बिजनेस शुरू करें तो आप जीएसटी नंबर जरूर ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं ना, वही मांगते हैं आपसे जीएसटी, और वो भी यही चाहते हैं कि हम ऐसे कंपनी के साथ काम करें जिसके पास सारे कंप्लायंसेस हो। तो
आपको अगर बड़े क्लाइंट्स चाहिए तो आपके पास जीएसटी नंबर होना जरूरी है, और मेरा यह मानना है कि आपके पास बड़े अकाउंट्स होने जरूरी है, क्योंकि बड़े अकाउंट्स ही आपको बड़े बनाते हैं। तो ये हो गया फॉर्मेलिटीज के ऊपर। अब हम सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं, और सेकंड स्टेप होता है फैसिलिटी। मतलब अगर आप एक फूड एंड बेवरेज बिजनेस में आते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आप किस तरह बनाओगे? क्या आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालोगे, या फिर आप उसे प्राइवेट लेबल करके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके किसी और से बनाओगे? जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालते हो तब आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको एक फैक्ट्री की सेटअप करनी पड़ती है, उसके बाद आपको फैक्ट्री चलाना भी होता है, जिसकी वजह से एक रनिंग एक्सपेंडिचर भी होता है। अगर आप प्राइवेट लेबल करके बनाते हो तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट है वो बच जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर होता है उसके पास एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है, और वो क्वांटिटी भी बहुत बड़ी होती है दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट तो आपका लगने वाला है, फायदा कहां हो जाता है? देखिए, फायदा भी काफी हाइपोथेटिकल है, और इसमें जो है ना बोथ प्रोज एंड कॉन्स होता है। जब हम अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट, हमारा क्वालिटी हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन जब हम इसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके बनाते हैं, चाहे हम वहां पर अपना ऑडिटर रख दें, चाहे हम वहां पर अपना एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी रख दें, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में बन रही है, कभी ना कभी उसमें वेरिएशंस आ सकती है। लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि चाहे आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना लीजिए या फिर एक आप प्राइवेट लेबल करके उसको लॉन्च करिए, दोनों केसेस में आपको मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मार्केटिंग के आप प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर बात करते हुए मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि कई टाइम जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जो कॉस्ट होता है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के लिए वो काफी कम होता है। जब वो कम होता है तब आप कंसीडर कर सकते हैं अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खोलने के लिए। बट ये टोटली आपका डिसीजन है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर। जो भी रूट लीजिए, स्ट्रेटेजी को क्लियर रखिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अब हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है फंडिंग। याद रखिए दोस्तों, बिना फंडिंग के तो हो ही नहीं सकता, तो आपको फंडिंग तो चाहिए। जब आप फंडिंग के बारे में बात करते हैं तो आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए, आपके पास बजटिंग होना चाहिए, और आपका हर एक स्टेप डिटेल्ड एक प्रेजेंटेशन में, एक बुकलेट में होना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझना है कि एक बिजनेस प्लान किस तरह बनाया जाता है, बजटिंग किस तरह की जाती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाइए। मैंने एक 10 एपिसोड की सीरीज बनाई हुई है, और आपको वो सीरीज बहुत अच्छी तरह बता देगा कि एक बिजनेस प्लान किस तरह बनाया जाता है। आपको मैं सिर्फ सावधान यहां पर यह करना चाहता हूं कि जब आप इन्वेस्टर को मिलते हैं और आप उसे अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो सही इन्वेस्टर होता है ना, वो सिर्फ बिजनेस प्लान नहीं देखता, वो देखता है कि वो बिजनेस प्लान कौन लेके आया है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि बिजनेस प्लान जो होता है ना, वो एक घोड़े की तरह होता है, मतलब वो एक हॉर्स होता है, और जो बिजनेस प्लान लेके आ रहा है, मतलब जो फाउंडर होता है ना, वो एक जॉकी की तरह होता है। और इन्वेस्टर ये भी जानता है कि वो दाव घोड़े पे नहीं लगा रहा, वो दाव लगा रहा है उस जॉकी के ऊपर जो इस घोड़े को चलाने वाला है। तो दोस्तों, ये जो 3 स्टेप है ना, फॉर्मेलिटी, फैसिलिटी, फंडिंग, ये आपको बताता है कि आपको अपना बिजनेस कैसे शुरू करना चाहिए। मतलब दिस इज द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन हाउ शुड यू स्टार्ट योर बिजनेस। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।